We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात रूस यूक्रेन जंग की अगर करें तो नॉर्थ कोरिया की ओर से अब ये बात सामने आई है कि वो रूस को बिना किसी शर्त के समर्थन देगा। मतलब ये कि नॉर्थ कोरिया के जो तोप और आर्टिलरी गोले अब तक यूक्रेन में आग उगल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड की अगर बात करें तो उसने साउथ कोरिया से ब्लैक पैंथर टैंक्स खरीदे हैं और ये बताया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि पोलैंड यूक्रेन को ये टैंक्स दे सकता है। महायुद्ध में गरज रहे कोरिया के हथियार। नॉर्थ कोरिया की तोप से यूक्रेन में तबाही। पुतिन के सेना कीम के हथियार, तबाही बेशुमार। यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया के हथियार गरज रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के बमों से निकलता बारूद यूक्रेन को थर्रा रहा है। हमला ऐसा प्रचंड कि पूरा यूक्रेन दहशत में है। कोरियाई पेनिनसुला की तनातनी का अंजाम यूक्रेन भुगत रहा है। नॉर्थ कोरिया में बने हथियारों ने यूक्रेन जंग में रूस को अहम बढ़त दिला दी है। रूस की तोपों से निकलता हर गोला विनाशकारी साबित हो रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को 120 D-74 हावेजर तोपें दी, टाइप 63 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिए हैं और 152 मिलीमीटर के 1 करोड़ 20 लाख तोप के गोले सप्लाई किए हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने 13,000 सैनिक फ्रंट पर भेजे हैं और अतिरिक्त 30,000 सैनिक भेजने की तैयारी। नॉर्थ कोरिया ने जंग में रूस को बिना शर्त समर्थन का फिर वादा किया है। रूस के टैंक और तोप तबाही मचा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया से मिले हथियारों के हमले से रूस की सेना खार्किव की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। अब नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हुए नए समझौते ने आशंका बढ़ा दी है कि इस जंग के मैदान में नॉर्थ कोरिया के और ज्यादा हथियार गरजते हुए नजर आएंगे। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक चीज हमको समझनी चाहिए कि उनके पास घातक हथियार हैं, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इवन एटॉमिक पावर भी है। उनके पास जो चीज़ नहीं है वो है युद्ध का एक्सपीरियंस, और इसी एक्सपीरियंस को वो फील करना चाहते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान। ये एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी है और ये एक मिलिट्री कोऑपरेशन भी है। जब हम मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रूस को संसाधनों की कमी है, हथियारों की कमी है, वो नॉर्थ कोरिया से हथियार लेना चाहता है। सिर्फ नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें ही नहीं बल्कि यूरोप में साउथ कोरिया के हथियार भी पहुंचने लगे हैं। साउथ कोरिया ने पोलैंड को K2 मेन बैटल टैंकों की सप्लाई शुरू कर दी है। साउथ कोरिया की तरफ से पोलैंड को 180 टैंक दिए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये टैंक जल्दी पोलैंड की तरफ से यूक्रेन को दिए जा सकते हैं। K2 ब्लैक पैंथर टैंक 55 टन वजन वाला है। इस टैंक को चलाने के लिए कमांडर, गनर और ड्राइवर के साथ 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। K2 ब्लैक पैंथर टैंक 120 mm के गोले दागता है और इस टैंक पर K6 हैवी मशीन गन लगी हुई है। यह टैंक 6 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकता है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में दोनों कोरियाई देश भी शक्ति प्रदर्शन में जुट गए। इस महासमर में दुनिया के कई देश शामिल होते जा रहे हैं। ये युद्ध विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।